जा रही है जो संक्रमित हुई है। और ये नया वायरस HMPV जो दिख रहा है कितना खतरनाक है, सबसे पहले उसके बारे में आपको बताते हैं। कोविड-19 के बाद चीन से ये नया संक्रमण फैलता हुआ, कोरोना के 5 साल बाद HMPV इन्फेक्शन जो है उसकी खबर आती है। वायरस का नाम ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है। इसके लक्षण जो है वो भी कोरोना वायरस की तरह ही बताए जाते हैं। संक्रमित मरीजों में सर्दी, कोविड-19 जैसे लक्षण होते हैं। सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों में देखा जा रहा है। 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और प्रभावित उसके साथ में बुजुर्ग भी यहां पर हो सकते हैं। ये बातें कही जा रही हैं। बेंगलुरु में जैसे ही पहला मामला सामने आया है तो अभी सैंपल भेजा जाएगा पुणे, उसकी जांच यहां पर की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि अभी लैब में वो टेस्टिंग नहीं हुई है, एक प्राइवेट लैब में हुई है। इस मामले पर नजरें बनाई हुई हैं अभी फिलहाल सरकार। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। डॉक्टर रवि मलिक पूर्व सचिव हैं IMA के, डॉक्टर संजीव बगई हैं चेयरमैन नेफ्रॉन क्लिनिक के। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का ही। सबसे पहले डॉक्टर रवि, लोगों के अंदर जाहिर सी बात है डर है, क्योंकि कोरोना में लोगों ने जो कुछ देखा वो बहुत ज्यादा खौफजदा कर देने वाला था। इस वायरस से जुड़ी हुई कौन सी बातें लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है? सतर्क कैसे रहा जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि क्योंकि इस वायरस का प्रकोप अभी तक इधर नहीं है तो बहुत पैनिक की आवश्यकता नहीं है। लेकिन डेफिनेटली क्योंकि ये रेस्पिरेटरी वायरस है तो हम लोगों को इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। उस ध्यान रखने में हमें सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि रेस्पिरेटरी वायरस है और रेस्पिरेटरी पैसेज से ही ये एक प्राणी से दूसरे प्राणी में जाता है। तो हम लोगों को सेम उसी तरह की प्रिकॉशंस लेनी जरूरी है जिस तरह की प्रिकॉशंस हम लोग कोविड में लिया करते थे, जैसे कि हाथों को अच्छे से 20 सेकंड तक अच्छे से हाथ को वॉश करना। जिस भी व्यक्ति को खांसी जुकाम है वो अपने आप को आइसोलेट करे और जब भी आप हैंड को वॉश कर लें उसके बाद आप नाक के ऊपर या मुंह के ऊपर हैंड को मत ले जाएं। खांसते छींकते वक्त खास ध्यान रखें और जब ये बीमारी का संक्रमण अगर फैलता है तो फिर आप मास्क का इस्तेमाल करें। खासकर कि जो लोग बच्चे जो 5 साल से नीचे हैं, जो बुजुर्ग जो 65 साल से ऊपर हैं, या खासकर अस्थमा या रेस्पिरेटरी इलनेसेस के जो मरीज हैं, वो इसका खास ध्यान रखें क्योंकि उनके ऊपर इस बीमारी का प्रकोप ज्यादा पड़ सकता है। तो अभी घबराने की बात नहीं है, लेकिन डेफिनेटली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में ना केवल ये वाला वायरस, बाकी वायरसेस का भी प्रकोप विंटर्स में बढ़ जाता है। तो ये प्रिकॉशंस हमें वैसे भी लेने बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, ये प्रिकॉशन जिस तरह से डॉक्टर रवि आप बता रहे हैं लेने बहुत जरूरी है ताकि सेफ रहा जा सके। डॉक्टर बगई, लोगों में बहुत तरह के सवाल हैं। अभी सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि बच्चों को और बुजुर्गों को ये टारगेट कर रहा है। कितना डरने की जरूरत है? क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं? क्योंकि अभी जिस तरह की खबरें चीन से सामने आ रही है वहां तो अस्पतालों में कतारें लगी हुई है मरीजों की। गुड मॉर्निंग। तो अभी फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है इस वायरस की, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई पैनिक नहीं है। ये विंटर में अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, अक्सर बच्चों में ज्यादा होते हैं। कई प्रकार के वायरल इन्फेक्शंस होते हैं और ये जो पर्टिकुलर वायरस है मेटानिमो वायरस, ये पिछले 25 साल से आइसोलेटेड है। पहले नेदरलैंड्स में इसकी ओरिजिन किया गया था, जांच की गई थी। तो कोई घबराने की बात नहीं है। इसका पीक जो इन्वॉल्वमेंट होता है 6 महीने और 12 महीने छोटे बच्चों में होता है और एडल्ट्स में होता है 65 एज ग्रुप से ज्यादा, या जिसको एस्थमा या क्रॉनिक लंग डिजीज हो। सिंपल प्रिकॉशंस रखने हैं, ज्यादा क्राउडेड एरियाज, पुअर वेंटिलेटेड एरियाज में नहीं जाना है। हमने कोविड में ये बहुत अच्छी तरह से सीख लिया है कि जो भी इंफॉर्मेशन चाइना से आ रही है उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। तो हमने अपनी तैयारी रेडी रखनी है। इंडिया कोविड के बाद काफी अच्छी तरह प्रिपेयर्ड है वायरल इन्फेक्शंस के लिए। सिंपल प्रिकॉशंस, हैंड वॉशिंग, मास्किंग, ज्यादा क्राउडेड एरियाज में नहीं जाना। और अगर किसी भी व्यक्ति को, बच्चे को या बुजुर्ग को सर्दी जुकाम बुखार स्पेशली वीजिंग हो, उसको मास्क पहन